बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने इब्राहिम से पहले ही कहा था कि उसका वंश कई साल तक गुलामी करेगा। आप सबने पढ़ा होगा। और बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने उन्हें मूसा के द्वारा वहां से निकाल लिया। लेकिन आप सब यह भी बात जानते होंगे कि मूसा उन्हें अंदर नहीं ले जा पाया, क्योंकि मूसा समय गुस्से का शिकार हो गया था और परमेश्वर ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मूसा अंदर नहीं गया, यह भी सच नहीं है। नए नियम के अंदर जब यीशु मसीह आया तो वहां पर मूसा और एलिया दिखाई देते हैं। नए नियम में प्रभु से वहां ले गया, राइट। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूं जो मूसा के साथ थी, उसके बाद मैं इस वर्ड में आऊंगा। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब इजराइल के लोग वहां से निकले तो वो एक ऐसी जगह पे पहुंचे जिसका नाम था लाल समुंदर। सब बोलिए लाल समुंदर। वो लोग वहां पर खड़े थे और वहां पर मूसा को पकड़ के बोलते हैं, तू हमें यहां पर क्यों लेकर आया? वहां पर मरने के बाद कब्र नहीं थी क्या? यहां पर ले आया। जैसे आज भी लोग सोचते हैं कितना अच्छे थे, रोज पिक्चर देखते थे, प्रभु में नहीं थे तो टीवियां देखते थे, मस्त मूवीज देखते थे, क्या सारा दिन दीन बनो नम्र बनो, दीन बनो नम्र बनो। कहां लेकर आए हो? हम तो उधर अच्छे थे, मस्त जुआ खेलते थे, जीतते थे, क्या जिंदगी थी। अभी गाली सुन के गाली नहीं देते हम लोग। आजकल बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो जो पहले की लाइफ थी ना, काफी अच्छी थी। पतरस उनके विषय में कहता है, धर्म की एक जगह पर लिखा गया, पतरस कहता है कि अच्छा होता कि इनके पास गॉस्पेल ही नहीं पहुंचता। पतरस में एक जगह पे लिखा है, अच्छा होता कि इनके पास गॉस्पेल ही नहीं पहुंचता, कि वे उस पवित्र आज्ञा से फिर गए। आप जानते हैं, जब मूसा उनको वहां पर खड़ा था और जब उनके सामने समुंदर था, तो वो लोग मूसा को कहते हैं, तू क्यों लेकर आया? हम तुझे पहले ही बोलते थे ना, वहां पर हम अच्छे थे। और जानते हो वहां पर क्या हुआ? मूसा ने अपनी लाठी ली, समुंदर में डाली, और बाइबल बताती है वो समुंदर दो भाग हो गया। अब आप में से कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है, जब वो लोग वहां से निकलकर उस पार चले गए तो प्रभु ने उस समुंदर को बंद कर दिया। आपको पता है क्यों खुदा ने उस समुद्र को वापस बंद किया? कई लोग जो बाइबल पढ़ते हैं ना, वो परमेश्वर से सवाल नहीं पूछते हैं और इसलिए उनके पास उत्तर भी नहीं होते। जब वो लोग वहां से निकल गए, सबसे पहले तो जहां पर पानी पड़ा रहता है वो चीज हमेशा गीली होती है, इसलिए बाइबल में लिखा गया है, विश्वास ही से वो ऐसे उतरे जैसे वो सूखी भूमि पर उतर रहे थे। आपको पता है, जब इजराइल के लोगों ने वहां पर पैर रखा, वो जमीन गीली नहीं थी। और जैसे वो वहां पर से वहां उस साइड गए, कितने लोगों ने बाइबल को आराम से पढ़ते समय यह बात ऑब्जर्व की है कि प्रभु ने उस समुंदर को वापस बंद किया था? जानते हो समुंदर को बंद करने का अर्थ क्या है? इतने साल से आपने ये बाइबल में पढ़ा होगा कि प्रभु ने उस समुंदर को वापस बंद किया। आपको पता है समुंदर को बंद करने का कारण यह था, प्रभु चाहता था मेरे लोग वापस बंधनों में न जाएं। यह परमेश्वर की इच्छा है कि हम वापस कभी उन बंधनों में न जाएं जिन बंधनों से उसने हमें निकाला है। पर आज कई लोग मैं देखता हूं, वो लोग वापस वहां पर गए हैं। बहुत समय था जब उनके अंदर गुस्सा, घमंड, जलन, उन पे सब पे विक्ट्री मिली थी, लेकिन आज उनके लिए फिर से वो पुराना स्वभाव उनके लिए वापस आया है। याद रखना मेरे भाइयों और बहनों, आपका ओल्ड नेचर आपको हमेशा चेस करने की कोशिश करेगा। क्या फिरौन ने जब उनको छोड़ दिया तो क्या वो चुप रहा? लाल समुंदर तक पीछे आया। यह बात दर्शाती है कि तुम्हारा पुराना स्वभाव कई बार तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेगा, तुम्हें वापस। और मैं आपको सच कहता हूं, यीशु ने भी कहा, एक दुष्ट आत्मा जब निकल जाती है तो वो 7 को, मतलब 8 हो गई अभी, एक वो 7 दूसरी, वो उनको लेके आके उससे ढूंढती है ताकि वो उसमें आए। मैंने अपने लाइफ में एक आदमी से मिला था, उसने मुझे कहा, सूरज भाई, मैं मसीह में आने के बाद मैंने ऐसा गुस्सा किया था कई बार, जो मैंने मसीह न होने पर भी कभी नहीं किया था। क्योंकि बाइबल बताती है सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद जानबूझ के पाप करना बड़ा ही खतरनाक है। इसलिए बी अलर्ट, प्लीज बी अलर्ट। अगर आप परमेश्वर को गेम मत खेलिए प्रभु के साथ। याद रखिए, एक तरफ से वो बड़ा दयालु है, पर दूसरी तरफ से वो एक भस्म करने वाली आग भी है। अगर जिस हाथों से उसे लोगों के पैर धोए थे, उस हाथों से उसे कोड़े भी बनाए थे।
अब जानते हैं, मैं आपको आगे ले चलता हूं। मैं यहां पर इसको छोड़ के कि परमेश्वर की इच्छा थी कि वो कभी वापस उन बंधनों में न जाएं, वो एक बॉन्डेज लेस लाइफ जिए। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है। जो वचन मैंने आपसे पढ़वाया उसमें ऐसा लिखा गया है, सब यहां देखिए, विश्वासी से यरीहो की शहरपना का मतलब होता है दीवार। जब 7 दिन तक उसका वो चक्कर लगा चुके तब वह गिर पड़ी। अब देखिए, मूसा मर गया और अब ये पूरी जिम्मेदारी एक व्यक्ति पर आ गई। मैं चाहता हूं आप बहुत ध्यान देना। मैं आपको सच कहता हूं, टुडे इज द वर्ड ऑफ डिलीवरेंस, आपके लिए छुटकारे का है। आप जानते हो वहां पर क्या हुआ? बाइबल ऐसा बताती है कि यहोशू को यह जिम्मेदारी आई और यहोशू इतना डर गया था क्योंकि यहोशू जानता था जब ये लोग मूसा की नहीं सुनते थे तो ये मेरी कहां से सुनेंगे। आप मुझे बताइए, उसके बाद जब वो वहां पर अंदर पहुंचे, आपको पता है यरीहो एक्चुअली है क्या? यरीहो एक ऐसा शहर है जिसकी दीवारें इतनी बड़ी थी और हर दीवार के नीचे छोटे छोटे गेट्स बने थे जहां से लोग आते जाते थे। और जानते हुआ क्या, ये खबर यरीहो तक पहुंच गई थी कि एक यहोवा नाम का परमेश्वर है जो अपने बच्चों को मिस्र से निकाल के लेकर आया है और उसने वादा किया है कि ये जो हम जहां पर रहते हैं ना, वो जमीन उनको कर देगा। और वो इतने डर गए थे, उन्होंने क्या किया था, हर डोर पे ताला लगा के रखा था, ना कोई बाहर जा सकता है ना अंदर आ सकता है। अब यहोशू वहां पर पहुंचा और उसके सामने 20 लाख लोग थे। और जब उसने वहां पर देखा, अब सुनिए क्या हुआ। जैसे वो वहां पर पहुंचता है, वो क्या देखता है कि सब किवाड़ बंद हैं, सब दरवाजे बंद हैं। और प्रभु उससे एक बात कहता है, सुन, मैंने इस देश के, इस शहर के शूरवीर और राजाओं को तेरे हाथ में कर दिया है। जैसे वो वहां पर पहुंचता है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सब यहां देखिए, दरवाजे बंद हैं, ताला लगा हुआ है और प्रभु कहता है मैंने ये देश तेरे हाथ में कर दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप सामने देखते हो सिचुएशन वर्स्ट है लेकिन प्रभु आपसे कहता है सब ठीक है, उस टाइम पे आप किसकी सुनते हो? टेल मी। मेरे भाइयों और बहनों, कई बार परमेश्वर का वचन जो आपके पास आएगा, सामने सिचुएशन देख के बिल्कुल नहीं लगेगा कि परमेश्वर कुछ कर रहा है। किवाड़ बंद है, दरवाजे बंद हैं, पर खुदा उसको कहता है यह नगर तेरा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम होते ना, हम प्रभु से यह कहते कहां कुछ मेरा है, सब तो बंद है। लेकिन यहोशू ने यह मूर्खता नहीं की। कितने लोग हैं जो शैतान को यह बोलते हैं तुझे जो करना है कर, मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना बंद नहीं करूंगा। टेल मी, कितने लोग हैं जो अपने परिवार के अंदर ये देखते हैं कि यीशु के नाम का विरोध होता है, फिर भी आप उनको हंसी देख के कहते हो और आप कहते हो अरे तुम खुदा के हो चुके हो, यू पीपल बिलोंग टू गॉड। और आप जानते हैं उन्होंने क्या किया? अब देखो यहोशू प्रभु को क्या सुन रहा है। प्रभु से कहता है अब एक काम करना है, तुझे एक काम करना है, अपने साथ योद्धाओं को ले। बोलिए योद्धा समझते हैं? What is the meaning of योद्धा? इंग्लिश में लिखा है वॉरियर्स। आर यू वॉरियर? जानते हो योद्धा कौन होते हैं? जिनको अब इंकरेजमेंट की कोई नीड नहीं है, वो दूसरों को उत्साहित करते हैं। पर आपने उल्टे लोग भी देखे होंगे जो खुद डिस्करेज है, दूसरों को इंकरेज करते हैं। ऐसे भी लोग हैं मसीह के अंदर जो पूरी तरह से डिस्करेज हैं लेकिन दूसरों को इंकरेज कर लेते हैं वो लोग। परमेश्वर उन्हें कहता है योद्धाओं को ले और तू एक काम कर। अब सुनिए, कितने लोगों ने इस वचन को ध्यान से पढ़ा है? प्रभु उनको कहता है 6 दिनों तक एक चक्कर है, 7वें दिन 7 चक्कर है। हाउ मेनी पीपल नो? कितने लोगों ने आराम से पढ़ा है? प्रभु ने उनको कहा 6 दिन तक तुम्हें एक एक चक्कर मारना है, लेकिन 7वें दिन तुम्हें 7 चक्कर मारने हैं। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है। 7 याजक हैं, उनके पास आपने देखा होगा मेढ़े, एक जानवर होता है, उसके जो सींग होते हैं ना। अब 7 याजक आगे आगे चल रहे हैं मेढ़ा लेके, उनके हाथ में एक तुरई है और उसके पीछे प्रजा है। 6 दिन तक ये चुपचाप से घूमकर आ गए, पर 7वें दिन प्रभु ने उनको कहा था 7वें दिन तुम्हें शांत नहीं रहना है। 7वें दिन जैसे याजक बोलेंगे, जैसे वो तुरई बजाएंगे, सब जितने भी लोग हैं तुम्हें एक ही बात करनी है। बोलो जय जयकार, जोर से बोलो जय जयकार। और जानते हैं प्रभु ने कहता है जब तुम ये करोगे तब ये दीवार गिर पड़ेगी।
और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। 6 दिन तक वो वहां पर घूमते रहे और 7वें दिन जैसे उन्होंने कहा जय जयकार, बाइबल बताती है वो दीवार पापड़ की तरह गिर गई। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब दीवार 7वें चक्कर में गिरी तो ये 6 चक्कर क्या दिखाते थे? टेल मी। मैं आज प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु जब दीवार 7वें चक्कर में गिरानी थी तो तू उनको 6 चक्कर क्यों लगाने को कह रहा था? आप जानते हो परमेश्वर ने एक ही बात दिखा रहा था, ये 6 चक्कर तुम्हें एक चीज सिखाएंगे कि ये जानो कि अगर काम होता हुआ नहीं देख रहे हो तो भी तुम अपने खुदा पर विश्वास करोगे। वो 6 चक्कर जब वो लगा चुके, वो सोचते होंगे कि यार क्या बात है, इससे अच्छा तो फावड़ा वावड़ा लेके तोड़ना स्टार्ट करते, 1 महीने में काम पूरा हो जाता। क्या कर रहा है? 6 दिन खुदा उन्हें एक ही लेसन सिखा रहा था, जब तुम देख रहे हो कुछ नहीं हो रहा तो भी तुम मेरी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना बंद मत करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहुत सारे लोग होंगे यहां पर जब काम हो जाता है, हालेलुया, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हैं जब आप ये देखते हैं कि सिचुएशन वर्स्ट है, उस समय भी आप यही कहते हैं मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। 100 में से 10 भी नहीं दिखते हैं आजकल। मैंने देखा है लोगों को इतना आत्मा में प्रेस करेंगे, आत्मा में इतनी एक्टिंग करते हैं, पर जब उनके सामने सिचुएशन आती है वही लोग उस पर बिलीव नहीं करते। आप जानते हो 7वें दिन जब उन्होंने यह किया, आप जानते हो दीवार कब गिरी? कितने लोग ये बात जानते हैं? दीवार तुरैयों से नहीं, दीवार तब गिरी जब उन्होंने कहा जय जयकार। और जब उन्होंने ये कहा, आपको पता है क्या हुआ? कितने लोग ये बात जानते हैं? 8:11 रोमियो में लिखा है, जिस परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से अपने पुत्र को जिलाया वो तुम्हें भी जिलाएगा। जिस सामर्थ ने यीशु मसीह को जिंदा किया था, जिसे कहते हैं पुनरुत्थान की सामर्थ, मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूं कि जब उन्होंने कहा जय जयकार, ये शब्द स्वर्ग में गया और खुदा ने वही सामर्थ उन दीवारों पर डाली और वो दीवारें टूटी। आपको पता है बाइबल का एक ऐसा लेसन है जो ये दिखाता है, अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारे अंदर आके उस गंदे रवैये को जो तुम्हारे बाप दादाओं से तुम्हें मिला है, तुम अगर उससे बाहर आना चाहते हो तो तुम्हें हर समय यह जानना है कि उसकी बढ़ाई कैसे होती है। When you praise to your Lord, जब आप उसकी बड़ाई करते हो, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। दर्द में भी आप उसको ये कहते हो, तू इज़राइल के घावों को चंगा करता है। गरीबी में आप उसको ये कहते हो, तू मेरा चरवाहा है। जब आप देखते हो कि आपसे लोग बात नहीं करते हो तो आप उसको कहते हो, मैं गुलाम नहीं, मैं पुत्र हूं। मैं आपको सच कहता हूं, when you praise, जब आप उसकी बड़ाई करते हो, the amazing power will release। एक ऐसी सामर्थ आपके अंदर काम करती है जब आप उसकी बड़ाई करते हो। आपको पता है, मैं आपको प्रेस बता रहा हूं, यहां पर वर्ड लिखा गया है विश्वास। वहां पर तो ऐसा लिखना चाहिए ना, बड़ाई करने से यरीहो की शहर पर ना गिरी। आपको पता है इब्रानी का लेखक क्या बता रहा है? जो प्रेस करते हैं वो ये दिखाते हैं कि वो विश्वास करते हैं। अगर मैं ह्यूमन विजडम से अगर बाइबल पढ़ूं ना तो मैं यहां पर बोलूंगा विश्वास ही से यरीहो की शहर पर ना कैसे गिरी, वो तो जय जयकार करते गिरी। लेकिन पवित्र आत्मा ने ये वर्ड यहां पर लिखा विश्वास। याद रखना, जो आदमी प्रेस करता है प्रॉब्लम्स में, खुदा की बड़ाई करता है, वही एक सच्चा विश्वासी है। लेकिन जो बैठे हैं मुंह फुला के, अभी तक उनको लगता है कुछ हो कहां रहा है। यू नो, आप में से यहां पर 3 लोग हैं, एक भाई है, 2 बहनें हैं। आप कॉन्स्टेंटली अपने माइंड में यह सोचते रहते हो, अगर परमेश्वर है तो मेरी हालत डे बाय डे वर्स्ट क्यों रही है? यह तुम्हारा जवाब है। दिस इज योर आंसर। मैं आत्मा में उन लोगों को देख भी पा रहा हूं कि आप कौन हो। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो बॉन्डेज लेस लाइफ जीना चाहते हैं? ऐसी जिंदगी जहां पर खुदा और आपके बीच में कोई रुकावट नहीं है। याद रखिएगा, अगर परमेश्वर और आपके बीच में कोई रुकावट है तो एक ही है, और वो है आप। ओनली यू। शैतान क्या लड़ेगा हमसे? 2017 साल पहले लकड़ियों पे यीशु मसीह को 2 कीले लगे थे। कितने लोग जानते हैं?
प्रकाशित वाक्य में मुर्दों में से जिंदा होने के बाद यीशु कहता है, जीवन और पुनरुत्थान, अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां मेरे पास हैं। दो चाबियां हैं यीशु के पास। मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूं कि जब यीशु को कीले लगे थे ना, वो कीले नहीं थे, वो दोनों चाबियां थी। यीशु ने ले ली उससे, अब मेरे पास है, बता तू क्या करेगा। मैंने देखा है बिलीवर्स सिर्फ डेविल पे ब्लेम करते हैं। आज दबा के खाना खाते हैं, प्रेयर नहीं होती है, फिर बोलते हैं शैतान मुझे प्रेयर करने से रोकता है। वेरी गुड। मैंने देखा है इतना बात करते हैं फोन पे, इतना बात करते हैं कि प्रार्थना में उनके अंदर प्रार्थना करने की एनर्जी तक नहीं रहती है। ट्रस्ट मी, एक एक घंटा लगे, और आप अपने फोन ड्यूरेशन को देखिए, कई बार एक एक घंटा फोन पे बात करते हैं, और कई बार वो लोग खुद भी जानते हैं कि हम कोई काम की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ टाइम को पास कर रहे हैं, टाइम गुजर जाए बस। शैतान पे ब्लेम करना बंद कर दो, उसकी तो हालत ऑलरेडी खराब है। और उसकी भी बातें देखो, जिसका खुद का भविष्य नहीं है वो आपका भविष्य बताता है। कई लोगों के माइंड में वो विचार देता है, तेरा भविष्य ये है, तेरा भविष्य वो है। गुस्सा करवाएगा पहले और बाद में आपको बोलेगा तूने गुस्सा किया। कभी आपने उसकी चाल देखी है? गुस्सा भी करवाता है, फिर कंडेम भी करता है आपको। हाउस यू? कितने लोग हैं, मुझे सच बताइए, मैं जानता हूं जो लवर्स हैं वो उस बात को जानते होंगे। कितने लोग हैं, आप सिर्फ अपना 5-10 मिनट अलग करते हो एंड यू आर नॉट प्रेइंग। आप प्रेयर नहीं करते, आप जस्ट उसकी बड़ाई करते हैं कि वो कौन है। राहाब वैश्या कहती है वो ऊपर के आकाश और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। इब्राहिम कहता है वह सर्वशक्तिमान है। हबक्कू कहता है उसका हाथ छोटा नहीं है कि वो मैं छुड़ा ना पाए। सपन्या कहता है एक जगह पे कि इज़राइल का उद्धार बाले या चाकू या छुरी से नहीं, उसके परमेश्वर के द्वारा होता है। वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है, वो प्रथम है और वही सब बातों में पहलोठा है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो जिंदगी की रोटी, वो जिंदगी का जल। यशायाह कहता है वो झरना है। कितने लोग हैं जो एवरी डे आप चाहते हो गुस्सा, घमंड, जलन, व्यभिचार, आंखों की वासना आपके पैरों के नीचे हो। एक दिन मैं एक जगह पे मीटिंग ले रहा था, आउट ऑफ यहाँ महाराष्ट्र से बाहर, और मैं एक प्रीचिंग कर रहा था। तो मैंने एक प्रचार में कहा, और देखिए लोग कैसे उसको लेते हैं। मैंने प्रचार में कहा परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से दबे रहो कि वो तुम्हें उचित समय पे उठाए। और एक यंग लड़का मीटिंग के बाद मुझे रूम में मिलने आया और बोला पास्टर जी 2 मिनट आपसे मिलना है। मैंने बोला आ जाइए, और अंदर गया तो उसने बोला अगर मैं दीन और नम्र बन जाऊं तो खुदा मुझे पास्टर बनाएगा। मैंने बोला हाँ बना देगा। परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से दबे रहो कि वो तुम्हें उचित समय पे उठाए। यू नो परमेश्वर के लोग कई बार नम्र क्यों बनते हैं? ताकि हम पास्टर बन जाएं। एक वर्ड सुनना चाहेंगे? अगर आपकी नम्रता आपकी पोजीशन के साथ जुड़ी हुई है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं यू आर द फर्स्ट क्लास हिपोक्रेट ऑफ दिस चर्च। अगर आप इसलिए नम्र हैं ताकि आप यहां पर आ सकें, यहां पर आ सकें, यहां पर आ सकें, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं यीशु राजाओं का राजा और हम फरीसियों के फरीसी। तुम्हें इसलिए तुम नम्र हो ताकि तुम्हें पोजीशन मिल सके, कि तुम इसीलिए हो क्योंकि ये खुदा को भाता है? टेल मी, मुझे बताइए। आज लोगों का चरित्र, इसीलिए लोग अपने आप को मैनिपुलेट करते हैं। यू नो लोग गाड़ियां लेके आते हैं, इंपोर्ट जूनी गाड़ी लेके आके कैसे बेहे उसको मॉडिफाई कराते हैं। मैंने रिसेंटली एक भाई की गाड़ी देखी, इतनी ऐसी जबरदस्त गाड़ी। मैंने बोला ये तो सुजुकी की लगती है ना होंडा की लगती है, गाड़ी है किसकी? बोलता है नहीं यार मैंने उसको मॉडिफाई करवाया। यू नो मॉडिफाई क्या होता है? कैसे बाहर की बॉडी पूरी चेंज की जाती है, इंजन पुराना ही रहता है। कभी आपने देखा है ऐसे लोग? इंजन पुराना ही है लेकिन बाहर से बहुत मॉडिफाई। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह, ऐसा लग रहा है 10 घंटा परम पवित्र स्थान से होकर आया है। देखिए आपने, घर पे देखो चाय कैसे मांगता है, आप हैरान हो जाओगे। ऐसे मांगता है जैसे वेटर से मांगता है, ए पानी लेकर आ।
जब बॉस नहीं होता है तो ये जॉब पे ये बॉस होता है। हाँ, ये बात अलग है, जब बॉस आ जाता है तो ये वापस नौकर बन जाता है, लेकिन जब बॉस नहीं होता है तो ये बॉस होता है। क्या हम ऐसे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इससे कितने लोगों के लाइफ में ये रूल है, आप जुड़े हुए हैं कि आप हर समय दाऊद की तरह अपने काम और हर जगह पे उसके नाम की बड़ाई करते हैं? अरे ये प्रैक्टिस करने की भी क्या बात है कि मैं आपको बोलूं ये करो, अरे ये तो उसके वो योग्य है, ये तो उसको मिलना चाहिए। आप जानते हैं मैंने वर्शिप करना कहां से सीखा था? गॉड इज माई विटनेस, मैंने आराधना करना किसी आदमी से नहीं सीखा था, मैंने ये एंजल से सीखा था, स्वर्गदूतों से। अच्छा भाई, स्वर्गदूत कब आपसे मिलने आए? नो, मैंने ये देखा वो प्रकाशित वाक्य में कैसे खुदा के लिए गाते। आप जानते हैं वो कुछ नहीं मांगते हैं, वो सिर्फ उसको बताते हैं कि वो कौन है। तू उद्धार, सामर्थ, शक्ति, ज्ञान, हर चीज के तू योग्य है। क्या उसकी खूबसूरती को डिस्क्राइब करते हैं। हम तो एक दूसरे से मिलकर ये कहते हैं, ये मिला था क्या तेरे को, ये मिला था क्या तेरे को, हम तो सिर्फ ये कहते हैं, लेकिन जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, जो था, जो है, जो आने वाला है। वाह, आइए ऐसे ही यीशु के लिए ताली बजाएंगे हम सब। अब मैं आपके 2 मिनट ले रहा हूं ये प्रैक्टिकल दिखाने के लिए बंधन कहां है और